अशोक चौधरी जब बोल दिया या तो मंत्रिपरिषद से उनको बर्खास्त करे, या तो उनके अध्यक्ष उमेश जी मेमो बने, या तो स्वयं अशोक चौधरी माफी बने। तो उन्होंने ये बातें व्यंग्यात्मक रूप से भूमिहारों पर अप्रत्यक्ष ढंग से जो किए, हम लोग की भावना पर इतना ठेस पहुंचा। और नीतीश जी को भूमिहारों ने ही सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नीतीश जी का ही मन में नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार की राजनीति में जातीय राजनीति न हो, ऐसा हो नहीं सकता। जेडीयू के जो मंत्री है अशोक चौधरी, वो लगातार एक जाति है भूमिहार, जिसे लेकर वोट कई तरह की टिप्पणियां करते नजर आए कि वो वोट नहीं डालते हैं, पिछड़ा या अति पिछड़ा जाति के अगर लोग खड़े होते हैं तो। अब इसे लेकर पूरे बिहार भर में एक अलग सी सियासत बन गई है। हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरेंद्र ठाकुर सैंडिल्य। अमरेंद्र जी, सबसे पहले सवाल है कि जिस तरीके से अशोक चौधरी भूमिहार नेताओं को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, एक भी ऐसा नेता नहीं है जो सामने आकर कहे कि वो इस्तीफा दे दे। क्या नीतीश कुमार को बिहार के भूमिहारों से डर हो गया है या फिर उन्हें बैकवर्ड कर रहे हैं? माननीय अशोक चौधरी जी बिहार सरकार के जदयू घटक से एक मंत्री हैं। वो कई दल में रहे, कांग्रेस में रहे। उन्होंने जो कुछ बोला कि भूमिहार हमें नहीं दिए यहाँ पर वोट, भूमिहारों के लिए हम किए, लेकिन एक शब्द वाक्य बोले भूमिहारों के जो सेंटीमेंट पर आघात पहुंचा। देश के जितने भूमिहार के हैं वो भी, नीरज जी तो बोले ही, इसमें नीतीश जी जदयू ने किनारा कर लिए कि हमें इससे, लेकिन वो राज्य सरकार के मंत्री हैं। एक लाइन बोल दिए कि हमारी बेटी जो है वो भूमिहार करने शादी, इसका मतलब था उनके मन में कुछ और चीज़ छुपा था। और उन्होंने इस तरह ये नहीं कहना चाहिए कि हम भूमिहार के गोद में पले, भूमिहारे हमरा है। जब राजो सिंह की हत्या हुई थी, जो हमारे भूमिहारों के नेता थे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चौधरी से इनका नाम आया था। इनको इस समय, और ये भी जात पात नहीं करना चाहिए अशोक चौधरी जी को। अशोक चौधरी जी को जानना चाहिए था कि इस देश में या प्रांत में जाति चार है, जात चार हैं। एक किसान जात है, एक महिला जात है, एक जो है युवा जात है, एक गरीब जात है। तो उन्होंने ये बातें व्यंग्यात्मक रूप से भूमिहारों पर अप्रत्यक्ष ढंग से जो किए, हम लोग की भावना पर इतना ठेस पहुंचा। जो कल पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर से लेके देश भर सब कहा, दो चीज चाहिए, या तो उनके प्रदेश अध्यक्ष को मेमो पूछना चाहिए, या तो पहला विकल्प है कि माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी क्या करे कि ये माफ़ी मांग ले कि हमसे गलती हुई, हमारे कारण किसी के भावना पर अगर ठेस पहुंचा है। नहीं, अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो मुजफ्फर से लेके पूरे बिहार क्या देश के लोग कह रहे हैं, उनके जदयू के भी कहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। नीरज जी तो साफ खोल कर कह दिया कि उन्होंने ये बातें उनको नहीं बोलना चाहिए। उनको अगर झगड़ा था जगदीश शर्मा से तो करे, और वो कैसा है दुनिया जानती है। अच्छा जी, एक और सवाल है कि नीतीश कुमार क्या बिहार में ऑपरेशन भूमिहार चला रहे हैं? नहीं, नीतीश जी बहुत अच्छे हैं, गठबंधन के भी लीडर हैं, और नीतीश जी को भूमिहारों ने ही सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नीतीश जी का ही मन में नहीं होगा। हो सकता है नीतीश जी से उनको अपना चल रहा हो कि मुख्यमंत्री का किसको मिलेगा चार्ज, तो उन्होंने इसमें कह के नीतीश जी को कमजोर करने के, गठबंधन के कमजोर करने के लिए जो किया। नीतीश जी 72 के बीटेक हैं, नीतीश जी शुरू से मुख्यमंत्री रहे, नीतीश जी शुरू से विकास पुरुष रहे। नीतीश जी के अति में उस समय जब डॉक्टर सीपी ठाकुर अध्यक्ष से भूमिहार यहाँ के, तो 1 से 2 एमएलए आए, उस 2 से एमएलए में 97 में हमारा बीजेपी का आया। फिर भी हम लोग कहे कि नहीं, ये नीतीश जी जानते हैं कि हमें भूमिहारों ने बहुत मदद किया। लेकिन अशोक चौधरी जब बोल दिया या तो मंत्रिपरिषद से उनको बर्खास्त करे, या तो उनके अध्यक्ष उमेश जी मेमो बने, या तो स्वयं अशोक चौधरी माफी बने। हमारे गठबंधन धन पर थोड़ा
असर पड़ रहा है। इसमें नीतीश जी का कहीं से, वो तो इंजीनियर हैं, इसमें लेकिन अमरेंद्र जी, नीतीश कुमार अभी तक एक भी टिप्पणी नहीं की है, ये नहीं कहे कि अशोक चौधरी आपको माफी मांगनी चाहिए, एक बार भी वो नहीं बोले। वो इनका स्वतः विवेक, गलती इन्होंने किया है और जब दबाव पड़ रहा है, देख रहे हैं। ये तो अशोक जी पढ़ा लिखा है, जानते हैं, उनकी भी शादी किससे है आप लोग पूछ लीजिएगा। उनके भी पिताजी उनके कौन किए जो गोद में फूलता है, हम लोग तो बोल नहीं सकते, हमारी उम्र हो गई। लेकिन बच्ची वाला नहीं कहा जाता है। अगर अखिलेश सिंह की पत्नी छत्रानी है, राजपूत के शादी हुई, कभी नहीं कहा होगा कि हमारे दामाद और वहाँ बेटी गई है। हम लोग जानते हैं, वैदिक धर्म में है, हमारे युवाएं भी सुन रहे हैं, आप लोग भी जानती हैं कि जब बच्ची का शादी होता है तब कुल भी बदल जाता है और हस्बैंड जिस जात से रहते हैं वही चलता है। वो ये व्यंग बोले, हम फिर कह रहे हैं कि व्यंग चुभता उतना हृदय में जितना चुभता तीर नहीं, जले न पड़ती हिंसा की ज्वाला में ऐसा कोई वीर नहीं। पद्म भूषण डॉक्टर सीपी ठाकुर बरमर्सी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। हम भूमिहार एक विचार है, भूमिहार एक बुद्धिजीवियों का आती है, भूमिहार की अपनी है। बच्ची किसके क्या, ये दिखाना चाहते थे क्या अशोक चौधरी कि हमारी बच्ची, मान इनके समधी साहब बहुत बड़ा आदमी है, बहुत अशोक चौधरी अपनी बेटी का शादी ही भूमिहार जाति में किए हैं। अभी समस्तीपुर से कर लिया होगा, समस्तीपुर से अभी वो सांसद हैं चिराग पासवान की पार्टी से, शांभवी चौधरी, फिर भूमिहार उनके साथ खड़ा थे, पूरा समस्तीपुर में भूमिहार खड़ा थे। फिर अभी अशोक चौधरी पे बहुत बड़ा सवाल, नरेंद्र मोदी ला खड़ा थे, हम सिर्फ गठबंधन ले खड़ा थे। वो जिसको हम जो भी देखे हमारे कि हम जब गठबंधन धर्म निभा रहे थे, वो हम सिर्फ दुनिया के सबसे तेजस्वी व्यक्ति नरेंद्र मोदी के लिए, जब हमारी सरकार एक वोट से गिर गई थी, रामविलास जी नहीं दिए थे, हम देख रहे थे कोई जिसको भी मिला हमने एक एक करके, उस समय हम कुछ नहीं देख रहे थे, हम सिर्फ देख रहे थे कि हमारे चार जात है, एक किसान जात है, एक महिला जात है, एक युवा जात है और एक गरीब जात है। इन्होंने जात पात के बात उठाकर भी गलत बातें वहाँ कही। ये उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं संगठन में पूछेंगे, नहीं तो वो माफ़ी मांगे। अच्छा। नहीं मांगेंगे माफ़ी तो इन पर होगा, जहाँ भी अशोक वो नहीं कार्रवाई करेंगे तो हम लोग उनको अशोक चौधरी के कि वापस ले लीजिए। अनंत सिंह खुद भूमिहार है, फिर भी अनंत सिंह उनको सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। नहीं, अभी तो उनका बयान आया। अगर पहले भूमिहार है बोलने के लिए जो होता है, हमारे सबसे बड़े दुनिया के भूमिहारों के इंटरनेशनल जब है डॉक्टर पद्मश्री ठाकुर, उन्होंने कल कह दिया डॉक्टर सीपी ठाकुर को उससे माफ़ी मांगनी होगी, गलती तो किया है। अच्छा, केसी त्यागी का भी अपना इस्तीफा दे दिए। केसी त्यागी व्यवहार थे, वो तो पार्टी का इंटरनल होता है, किसको रखेगा किसको बनाएगा कैसे नहीं मिलेगा। लेकिन ये नीतीश जी की आत्मा जानती है, नीतीश जी जानते हैं, 72 के इंजीनियर हैं, वो भूमिहार वो जानते हैं कि सत्ता चलाने में भूमिहारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्हें खड़ा करने में। कैलाशपति मिश्रा हमारे भीष्म पितामह त्याग कर दिए कि न नीतीश जी होंगे, उन्हें बहुत कम था। इसलिए बच्चा बच्चा देश का जानता है, आप लोग भी पत्रकार बंधु जानते हैं। तो चलिए देखिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष थे हमारे साथ किसान मोर्चा की तरफ से। लेकिन भूमिहार जाति को लेकर जिस तरीके से लगातार टिप्पणियां होते आ रही है, इस पर अभी तक जेडीयू के तमाम बड़े नेता, भूमिहार नेता ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। सिर्फ बीजेपी से उनके घटक दल से बोला गया है। आपका क्या कुछ करना, अभी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे आगाज़ फर्स्ट न्यूज़।